हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के चैप्टर वाइज, जो है अरिहंत पब्लिकेशन की बुक में से चैप्टर 13 यूनिट 4। आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। आज हम पढ़ेंगे मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के बारे में, चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में। मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद राज्य प्रशासन के महत्वपूर्ण अंग है। इनका वर्णन निम्न है। मुख्यमंत्री यानी कि चीफ मिनिस्टर। संविधान में मुख्यमंत्री की नियुक्ति और उनके निर्वाचन के लिए कोई विशेष उपबंध नहीं है। अनुच्छेद 164 में कहा गया है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा। संसदीय शासन प्रणाली में राज्यपाल राज्य विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही मुख्यमंत्री नियुक्त करता है, लेकिन यदि किसी दल को विधानसभा में बहुमत न आए तो राज्यपाल अपने विवेकाधिकार का प्रयोग कर मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। ऐसी परिस्थिति में राज्यपाल सबसे बड़े दल या दलों के समूह के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है और उसे 1 महीने के भीतर सदन में विश्वास मत प्राप्त करने के लिए कहता है। मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियाँ। मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियों का विवेचन हम निम्न बिंदुओं के आधार पर कर सकते हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट है, मुख्यमंत्री राज्य में मंत्रिपरिषद का निर्माता होता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श से ही मंत्रियों की नियुक्ति करता है। सेकंड पॉइंट है, मंत्री राज्यपाल के पश्चात पर्यंत अपने पद पर रहते हैं। अनुच्छेद 164(1) के अनुसार। थर्ड पॉइंट है, मुख्यमंत्री मंत्रियों के विभाग का बंटवारा करता है। वह इच्छा अनुसार उनके विभागों को परिवर्तित भी कर सकता है। फोर्थ पॉइंट है, मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता करता है। मंत्रिपरिषद की बैठकें मुख्यमंत्री ही बुलाता है। मुख्यमंत्री ही निर्णय करता है कि मंत्रिपरिषद की बैठक कब और कहाँ होगी और किस विषय पर विचार किया जाएगा। फिफ्थ पॉइंट है, राज्य की विकास नीतियों का निर्माता मुख्यमंत्री होता है तथा वही विकास व निवेश संबंधी समितियों की अध्यक्षता भी करता है। 6 पॉइंट है, मुख्यमंत्री राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी का कार्य करता है। कौन? मुख्यमंत्री। अनुच्छेद 167 के अनुसार मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य है कि राज्य के प्रशासन और विधायन संबंधी जानकारी राज्यपाल को दे। किसका काम है? मुख्यमंत्री का। 7 पॉइंट है, राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श से उच्च शासन अधिकारियों यथार्थ महाधिवक्ता लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति करता है। 8 पॉइंट है, मुख्यमंत्री विधानसभा का भी नेता है। इस नाते वह विधानसभा संचालन में आई समस्याओं को सबके साथ मिलकर दूर करने का प्रयास करता है। 9 पॉइंट है, मुख्यमंत्री अपने दल का नेता भी होता है। इस नाते अपनी पार्टी के चुनाव में सफलता आदि के लिए भाषण देता है। 10 पॉइंट है, मुख्यमंत्री राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है। 11 पॉइंट है, राज्यपाल के अभिभाषण मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद तैयार करते हैं। मुख्यमंत्री की अन्य शक्तियाँ एवं कार्य। उपरोक्त शक्तियों एवं कार्यों के अतिरिक्त मुख्यमंत्री के निम्नलिखित कार्य भी है। फर्स्ट है, वह राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है। सेकंड है, वह अंतर्राज्यीय परिषद और राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य होता है। थर्ड पॉइंट है, वह संबंधित क्षेत्रीय परिषद के क्रमवार उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। एक समय में इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स।
राज्य मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है तथा मुख्यमंत्री के परामर्श पर ही वह अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। कौन? राज्यपाल। राज्यपाल विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मंत्रिमंडल के निर्माण हेतु आमंत्रित करता है। संवैधानिक शब्दों में मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के सदस्य राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर पदासीन रहते हैं। यथार्थ में मंत्रिपरिषद उस समय तक पदारूढ़ रहती है जब तक कि विधानसभा में उसका बहुमत रहता है। साधारणतः मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य राज्य विधानमंडल के सदस्य होते हैं। संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 163 में उल्लेख किया गया है कि राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। राज्यपाल से यह आशा की जाती है कि वह मंत्रियों की सलाह के आधार पर ही कार्य करेंगे। अनुच्छेद 167 के अनुसार राज्य के मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि राज्य के प्रशासन से संबंधित सभी सूचना राज्यपाल को दे। कुछ परिस्थितियों में राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना ही कार्य कर सकता है, जैसे राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर। मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व, फर्स्ट पॉइंट है इसका सामूहिक उत्तरदायित्व। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसका तात्पर्य है कि मंत्रिपरिषद सभी क्रियाकलापों कृत्यों के विधानसभा के प्रति संयुक्त उत्तरदायित्व होगी। यदि विधानसभा मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास कर देती है तो मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों को त्यागपत्र देना पड़ता है। सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का अभिप्राय यह भी है कि कैबिनेट के फैसले के प्रति सभी मंत्री प्रतिबद्ध हैं। यहाँ प्रत्येक मंत्री का कर्तव्य है कि वह मंत्रिमंडल के अंदर और बाहर कैबिनेट के निर्णय का समर्थन करेंगे। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, सेकंड पॉइंट है। अनुच्छेद 164 के अंतर्गत मंत्री व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होता है। इसमें कहा गया है कि मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। राज्यपाल किसी मंत्री को मुख्यमंत्री की सलाह से कभी भी हटा सकता है। मंत्रिपरिषद का गठन, संविधान में मंत्रिपरिषद के आकार एवं गठन का उल्लेख नहीं किया गया है। मुख्यमंत्री अपने हिसाब से इसके आकार एवं हिसाब से इसका निर्धारण करता है। केंद्र की शांति ही राज्य मंत्रिपरिषद के 3 वर्ग कैबिनेट राज्य मंत्री एवं उप मंत्री होते हैं। उनके पद विशेष भत्ते और राजनीतिक महत्ता के हिसाब से उनमें विभेद होता है। कैबिनेट मंत्रियों के लिए राज्य सरकार के महत्वपूर्ण विभाग जैसे गृह, शिक्षा, बिल, कृषि होते हैं। वे सभी कैबिनेट के सदस्य होते हैं। नीति निर्धारण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है। कैबिनेट के साथ समृद्ध किया जाता है यदि वे कैबिनेट के सदस्य नहीं होते हैं और न ही कैबिनेट की बैठक में भाग लेते हैं। उपमंत्री को कैबिनेट मंत्रियों के साथ उनके प्रशासनिक, राजनीतिक और संसदीय कार्यों में सहयोग के लिए नियुक्त किया जाता है। कैबिनेट, इसमें केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। राज्य सरकार में यही वास्तविक कार्यकारिणी का केंद्र होता है। इसकी निम्नलिखित भूमिकाएं होती हैं। फर्स्ट, यह राज्य की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था में सर्वोच्च नीति निर्धारक संख्या होती है। सेकंड पॉइंट है, यह राज्य की मुख्य नीति निर्धारक अंग है। थर्ड पॉइंट है, यह राज्यपाल की सलाहकार होती है। फोर्थ पॉइंट है,
यह सभी प्रमुख वैधानिक व वित्तीय मामलों को देखता है। मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी। मुख्य सचिव राज्य प्रशासन का मुख्य समन्वयक होता है। वह राज्य सचिवालय का शीर्ष अधिकारी होता है। मुख्य सचिव को अवशिष्ट उत्तराधिकारी की संज्ञा दी गई है क्योंकि वह उन मामलों को देखता है जो अन्य सचिवों के कार्यक्षेत्र में नहीं आते हैं। राज्य प्रशासन में मुख्य सचिव का वही स्थान होता है जो केंद्रीय स्तर पर कैबिनेट सचिव का होता है। मुख्य सचिव साधारणतः सामान्य प्रशासनिक विभाग का प्रमुख होता है। राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति ने मुख्य सचिव के पद की महत्ता बताते हुए लिखा है कि सरकारी यंत्र का मुखिया तथा मंत्रिपरिषद के सलाहकार के रूप में मुख्य सचिव एवं विशेष स्थिति का अधिकारी होता है। वह सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका राज्य प्रशासन के संदर्भ में अदा करता है। विभागों में होने वाले कार्यों को देखने के साथ साथ वह विभिन्न विभागों में समन्वय कार्य संपन्न करता है जिससे राज्य सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियों के क्रियान्वयन में एकता रखती है। मुख्य सचिव के पद। मुख्य सचिव का पद सामान्यतः ब्रिटिश विरासत की देन है। इस पद का उद्भव 1799 में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा किया गया है। वह राज्य में प्रशासन का सर्वोच्च प्रशासनिक पद है जिसके नियंत्रण में राज्य के सभी विभाग कार्य करते हैं। यह राज्य की प्रशासनिक प्रणालियों में अपनी अलग अलग भूमिकाएं निभाता है। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग यानी ARC ने इसकी कार्यकाल को 3 से 4 वर्ष करने की सिफारिश की है। वर्तमान समय में इस पद का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है। मुख्य सचिव की शक्तियां और कार्य। मुख्य सचिव को राज्य के प्रशासन की धुरी कहा जाता है। मुख्य सचिव अपने राज्य के संपूर्ण प्रशासनिक कार्यकलाप के संचालन एवं दक्षता के लिए जिम्मेदार होता है। यहाँ पर मुख्य सचिव के कार्यों और शक्तियों का विस्तार से वर्णन किया गया है जो निम्न है। फर्स्ट है मंत्रिमंडल के सलाहकार के रूप में मुख्य सचिव राज्य के मंत्रिमंडल का सचिव होता है। मंत्रिमंडल के सचिव के रूप में वह मंत्रिमंडल की बैठकों का एजेंडा तैयार करता है, बैठकों की व्यवस्था करता है तथा कार्यवाहियों का रिकॉर्ड रखता है। मुख्य सचिव मंत्रिमंडल का नीति निर्माण करते समय आवश्यक सलाह और सहायता देता है। मुख्य सचिव कैबिनेट की बैठक में भाग लेता है और महत्वपूर्ण मामलों पर अपने विचार प्रकट करता है। सेकंड पॉइंट है मुख्यमंत्री की सलाहकार। मुख्यमंत्री के सलाहकार। मुख्य सचिव पद के लिए अधिकारी का चयन मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है। मुख्य सचिव राज्य के मुख्यमंत्री का प्रमुख सलाहकार होता है। वह मुख्यमंत्री को राज्य के शासन में सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी सलाह देता है। मुख्यमंत्री भी किसी मुद्दे पर सर्वप्रथम मुख्य सचिव से ही सलाह लेते हैं। मुख्य सचिव राज्य सरकार के सचिव और मुख्यमंत्री के बीच कड़ी का काम करता है। थर्ड पॉइंट है राज्य प्रशासन में समन्वयक के रूप में मुख्य सचिव राज्य प्रशासन में प्रमुख समन्वयक की भूमिका अदा करता है। प्रशासन पर मुख्य सचिव का नियंत्रण होता है और वह सचिवालय के कार्यों को सही ढंग से संचालन के लिए कोई भी कदम उठा सकता है। वह सभी विभागों से जब चाहे पदावली मांग सकता है। अपने सुझावों के साथ पदावली की मुख्यमंत्री के पास भेज सकता है। इस प्रकार वह विभिन्न विभागों की गतिविधियों और उनके कार्यों पर नियंत्रण रखता है। राज्य में अनेक बार जिला और क्षेत्रीय अधिकारियों की बैठकें होती हैं जिसकी अध्यक्षता मुख्य सचिव करता है। इन बैठकों के माध्यम से वह राज्य और जिला प्रशासन के बीच समन्वय का काम करता है।
मुख्य सचिव जिला कलेक्टरों के कार्यों पर नियंत्रण रखता है और मुख्य सचिव को ही यह दायित्व है कि जिला कलेक्टर के कार्यों की पूरी जानकारी रखे। 4th पॉइंट है विभागाध्यक्ष के रूप में हर राज्य में मुख्य सचिव की पद स्थिति एक सी नहीं होती, अर्थात इस मामले में देश भर में एकरूपता नहीं है। राज्य सचिवालय में सामान्य प्रशासन विभाग सबसे महत्वपूर्ण होती है, जिसका राजनीतिक प्रमुख स्वयं मुख्यमंत्री होता है। भारत में प्रथम ARC ने सिफारिश की थी कि सभी राज्यों में कार्मिक विभाग का प्रमुख मुख्य सचिव को होना चाहिए। 5th पॉइंट है महत्वपूर्ण भूमिका संकटकालीन प्रशासक के रूप में मुख्य सचिव संकट के समय महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ऐसे समय में वह राहत कार्य में लगे अधिकारियों और एजेंसियों को मार्गदर्शन और नेतृत्व प्रदान करता है। मुख्य सचिव संकट काल के दौरान उच्च स्तरीय निर्णय लेने के लिए गठित समितियों का अध्यक्ष होता है। मुख्य सचिव के अन्य महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित हैं। फर्स्ट पॉइंट है मुख्य सचिव उन सब कार्यों को देखता है जो दूसरे सचिवों के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते। प्रशासनिक सुधार आयोग यानी कि ARC ने सिफारिश की थी कि सभी राज्यों में कार्मिक विभाग का प्रमुख मुख्य सचिव को ही होना चाहिए। सेकंड पॉइंट है मुख्य सचिव अपनी सरकार, केंद्र सरकार और अन्य राज्य सरकारों के मध्य संपर्क और संवाद का मुख्य माध्यम होता है। थर्ड पॉइंट है वह राज्य सरकार के प्रवक्ता का भी कार्य करता है। 4th पॉइंट है क्षेत्रीय परिषद में कुछ राज्य शामिल होते हैं। प्रत्येक राज्य को परिषद का सदस्य माना जाता है। प्रत्येक राज्य का मुख्य सचिव बारी बारी से परिषद के सचिव का कार्य देखता है। 5th पॉइंट है मुख्य सचिव पूरे राज्य सचिवालय को नियंत्रित और उसका कार्यकुशलता पर्यवेक्षण करता है। 6 पॉइंट है मुख्य सचिव व सचिवालय भवन, मंत्री से समृद्ध स्टाफ, केंद्रीय अभिलेखागार, सचिवालय के पुस्तकालय, सचिवालय के विभागों की संरक्षा और निगरानी कार्य से जुड़े स्टाफ पर प्रशासनिक नियंत्रण रखता है। 7 पॉइंट है वह राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने पर राज्यपाल के सलाहकार के रूप में कार्य करता है। 8 पॉइंट है वह राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठकों में शामिल होता है। 9 पॉइंट है वह राज्य सरकार के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी का कार्य भी देखता है। 10 पॉइंट है वह केंद्रीय कैबिनेट यानी मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में होने वाले मुख्य सचिवों के वार्षिक सम्मेलन में भाग लेता है। 11 पॉइंट है भारत में राज्य सरकार की कार्य संचालन नियमावली के पालन के लिए मुख्य सचिव उत्तरदायी है। 12 पॉइंट है मुख्य सचिव भारत सरकार के सचिव और राज्य प्रशासन के बीच सरकारी संचार का औपचारिक माध्यम होता है। राज्य सरकारी अभिकरण स्टेट गवर्नमेंट एजेंसीज। राज्य सरकारी अभिकरण राज्य स्तर पर मुख्य नीति निर्माता नीतियों को लागू करना, उसका प्रबंधन करना और प्रशासन के लिए मुख्यतः जिम्मेदार होता है। राज्य सरकारी अभिकरण के विभिन्न प्रकार को नीचे उल्लेखित किया गया है जो निम्नलिखित है। राज्य सचिवालय स्टेट सेक्रेटेरिएट राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री एवं उसके मंत्रिपरिषद के सदस्यों को आवश्यक प्रशासनिक सहायता एवं परामर्श उपलब्ध कराने के लिए जो प्रशासन निकाय कार्यशील है उसे ही राज्य सचिवालय के नाम से जाना जाता है। राज्य सचिवालय राज्य सरकार का मुख्य केंद्र है। यही पर समस्त प्रशासनिक एवं कार्यपालिका आदेशों का जन्म, समस्त नीतियों का निर्धारण,
और प्रशासनिक कार्यक्रमों का निर्धारण होता है। राज्य सचिवालय के प्रशासन में मंत्रिमंडल को जाने वाली सभी फाइलें अंततः मुख्य सचिव के माध्यम से जाने आवश्यक है। राज्य सचिवालय की सांगठनिक व्यवस्था कैसी है? सबसे पहले मंत्रिमंडल होता है जिसमें मुख्यमंत्री, फिर मुख्य सचिव, अतिरिक्त सचिव, विभागीय सचिव, उप सचिव, अवर सचिव, उसके बाद अनुभाग अधिकारी, सहायक अधिकारी, उच्च श्रेणी लिपिक, निम्न श्रेणी लिपिक और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। ये इनकी क्या है? व्यवस्था है, सांगठनिक व्यवस्था सचिवालय की। राज्य सचिवालय की संरचना। राज्य सचिवालय की संरचना वह बहुत कुछ ब्रिटिश प्रशासन की विरासत है। सचिवालय राज्य सरकार का शीर्षस्थ कार्यालय होने के कारण समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु है। सचिवालयी विभागों की संख्या प्रत्येक राज्य में भिन्न भिन्न है। वह संख्या 11 से लेकर 35 तक है। प्रशासनिक सुधार आयोग ने कुल मिलाकर अधिकतम 13 विभाग बनाए रखने का सुझाव दिया था। विभिन्न राज्यों में सचिवालय के विभागों की संख्या अलग अलग है। कौन कौन सी है? फर्स्ट राज्य प्रशासन, सेकंड सिंचाई और बिजली, थर्ड है फर्स्ट है सामान्य प्रशासन, सेकंड है सिंचाई और बिजली, थर्ड है गृह, फोर्थ है कानून, फिफ्थ है वित्त, सिक्स्थ है समाज कल्याण, सेवन्थ है कारागार, एट्थ है आवास, नाइन्थ है राजस्व, 10th है नागरिक आपूर्ति। ये सारे क्या हैं? विभाग है, सचिवालय के अलग अलग विभाग है। 11th है वन, 12th है परिवहन, 13th है कृषि, 14th है स्थानीय शासन, 15th है श्रम और रोजगार, 16th है उत्पाद शुल्क और कराधान, 17th है पंचायती राज, 18th है उद्योग धंधे, 19 है लोक निर्माण, 20 है सूचना व प्रचार, 21 है शिक्षा, 22 है सहकारिता, 23 है योजना, 24 है स्वास्थ्य। राज्य सचिवालय के शीर्ष पर मुख्य सचिव होता है। वह सचिवालय के उचित एवं कुशल संचालन के लिए उत्तरदायी होता है। वह मुख्यमंत्री का प्रमुख परामर्शदाता होता है। वह राज्य सचिवालय का प्रधान होता है। सचिवालय के विभाग में निम्न अधिकारी होते हैं जिनकी नियुक्ति निर्धारक कार्यकाल के लिए होती है। सचिवालय के अधिकारियों का पदक्रम निम्न है। सबसे पहले क्या है? सचिव, विशेष सचिव, अपर सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव, अवर सचिव और सहायक सचिव। ये सरकारी अधिकारियों के पदक्रम हैं। इसके अतिरिक्त अधिकारियों के कार्यों में सहायता पहुंचाने के लिए निम्न कर्मचारी भी सचिवालय संगठन में कार्यरत होते, जैसे अनुविभागीय अधिकारी, सहायक अधीक्षक, लिपिक, टंकक लिपिक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। सचिवालय के कार्य। सचिवालय राज्य प्रशासन के पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का कार्य करता है। सरकारी नीति निर्माण हेतु आवश्यक सामग्री एकत्रित करना और उसका विश्लेषण कर मंत्रिपरिषद के समक्ष के प्रस्तुत करना सचिवालय का मुख्य कर्तव्य है। साधारणतः सचिवालय, राज्य सचिवालय द्वारा निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं। कौन कौन से कार्य किए जाते हैं? फर्स्ट है सचिवीय सहायता। राज्य सचिवालय राज्य मंत्रिमंडल तथा उसकी विभिन्न समितियों को उनके नित्य प्रति के कार्य से संबंधित सभी विषयों पर सचिवीय सहायता प्रदान करता है। सेकंड है नीति निर्माण। मंत्रियों सहित सचिवालय के सभी अधिकारी राज्य शासन और प्रशासन को चलाने के लिए
नीतियों का निरूपण करते हैं। सभी पक्षों एवं विषयों के विविध आयामों पर विचार करने के लिए उस मामले में अंतिम रूप से नीतिगत निर्णय लेने का कार्य सचिवालय ही करता है। थर्ड पॉइंट है सूचना केंद्र के आधार। सूचना केंद्र के रूप में सचिवालय विभिन्न सरकारी संस्थाओं से संबंधित आवश्यक सूचनाएं मंत्रिमंडल तथा उसकी विभिन्न समितियों एवं राज्यपाल को प्रेषित करता रहता है। इसी प्रकार मंत्रिमंडल की बैठकों के लिए जाने वाले निर्णयों की सूचना भी यह संबंधित विभागों तक पहुंचाती है। फोर्थ पॉइंट है समन्वयात्मकता। यह राज्य स्तर पर राज्य प्रशासन की एक समन्वयकारी संस्था है। फिफ्थ पॉइंट है परामर्शदात्री कार्य। राज्य सचिवालय में कार्यरत सभी सचिव अपने अपने मंत्रियों के लिए प्रमुख परामर्शदाता होते हैं। सिक्स पॉइंट है कार्यवाही। मंत्रिमंडल के समक्ष आने वाली सभी विषयों के संबंध में सचिवालय को मंत्रिमंडल की सहायता अथवा आवश्यक कार्यवाही करनी पड़ती है। 7 पॉइंट है प्रशासनिक नेतृत्व। सचिवालय ही वह नाभि केंद्र है जहां से राज्य के प्रशासन तंत्र को प्रशासनिक नेतृत्व प्राप्त होता है। मुख्य सचिव की क्षमता पर संपूर्ण राज्य प्रशासन की कुशलता निर्भर करती है। 8 पॉइंट है दायित्व। राज्य की आर्थिक एवं वित्तीय दशा को सुदृढ़ बनाए रखने का दायित्व भी सचिवालय का ही है। 9 पॉइंट है समन्वय। वह राज्य सरकार की सांख्यिकी नीति बनाने तथा उसे निष्पादित करने एवं विभिन्न सांख्यिकी संस्थाओं के मध्य समन्वय बनाए रखने की दृष्टि से सचिवालय की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है। 10 पॉइंट है संपर्क। संघीय सरकार एवं केंद्रीय अभिकरणों से संपर्क बनाए रखना। 11 पॉइंट है अनुमोदन। सेवा संबंधी नियमों तथा उनमें संशोधन का अनुमोदन करना। प्रशासनिक सुधार आयोग सिफारिश से 1966 से 68। फर्स्ट है सभी विभागों में नीतिगत सलाहकारी समिति का गठन किया जाना चाहिए। सेकंड पॉइंट है राज्य के सचिवालय में विभागों की संख्या 13 से अधिक नहीं होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट है मुख्यमंत्री के नियंत्रण में एक कार्मिक विभाग का गठन किया जाना चाहिए जिसका प्रभारी मुख्य सचिव हो। फोर्थ पॉइंट है मंत्रियों के नीचे विचार विमर्श और निर्णय के 2 स्तर होने चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है विभागों में नीति व नियोजन तथा वित्तीय प्रकोष्ठ का गठन किया जाना चाहिए। 6 पॉइंट है सचिवालय के माध्यम से क्रियान्वित किए जाने वाले कार्यपालिका के कार्य को कार्यपालिका संगठन को हस्तांतरित कर दिया जाना चाहिए। ये किसकी सिफारिश थी? सेकंड ARC की। निर्देशालय डायरेक्टरेट। राज्य प्रशासन में निर्देशालय एक कार्यकारी अभिकरण है। राज्य शासन के प्रमुख 3 घटक हैं मंत्री या राजनीतिक प्रमुख, सचिव या प्रशासनिक प्रमुख और कार्यकारी प्रमुख। मंत्री और सचिव को मिलाकर सचिवालय का गठन किया गया है। दूसरी ओर कार्यकारी प्रमुख के कार्य को निर्देशालय का नाम दिया गया है। इसका दायित्व एवं कार्य सचिवालय द्वारा बनाई गई नीतियों के क्रियान्वयन से है। निर्देशालय राज्य सचिवालय के अधीन कार्य करते हैं। सचिवालय स्टाफ एजेंसी है जबकि निर्देशालय लाइन एजेंसी है, अर्थात सचिवालय नीति निर्धारण कार्य से समृद्ध है और निर्देशालय नीति के क्रियान्वयन से। इस प्रकार निर्देशालय राज्य सरकारों के कार्यकारी अंग है। निर्देशालय को कार्यकारी विभाग भी कहते हैं जो सचिवालय के विभागों से बिल्कुल अलग है। निर्देशालय का प्रमुख। निर्देशालय का विभाग सचिवालय से बाहर स्थित होगा। इसकी सांगठनिक इकाई अलग अलग होती है। निर्देशालय का प्रधान एक निर्देशक होता है जिसकी सहायता के लिए अपर निर्देशक, संयुक्त निर्देशक, उप निर्देशक और सहायक निर्देशक होता है। इसके अतिरिक्त निर्देशालय या कार्यकारी विभाग के प्रधान को विभिन्न नामों से जाना जाता है जैसे आयुक्त, महानिर्देशक, महानिरीक्षक, रजिस्ट्रार, नियंत्रक, मुख्य अभियंता,
मुख्य संरक्षक आदि। नीचे की तालिका में निर्देशालयों के नामों तथा उनके प्रमुखों के पदनाम का उल्लेख है। आवास विभाग, आवास आयुक्त। श्रम विभाग, श्रम आयुक्त। पुलिस विभाग, पुलिस महानिदेशक। रोजगार निदेशालय, रोजगार निर्देशक। उद्योग निदेशालय, उद्योग निर्देशक। बिक्री विभाग, बिक्री कर आयुक्त। कृषि विभाग, कृषि निर्देशक। निर्देशालय के कार्य निम्नवत है। फर्स्ट पॉइंट है, निर्देशालय के प्रमुख मंत्रियों को तकनीकी सलाह देने का कार्य करती है। सेकंड है, वह संबंधित विभाग का बजट तैयार करती है। थर्ड पॉइंट है, निर्देशालय के प्रमुख अपने अधीनस्थ कर्मचारियों पर अनुशासनिक शक्तियों का प्रयोग करता है। फोर्थ पॉइंट है, वह पदोन्नति और अनुशासनिक कार्यवाही के संदर्भ में राज्य लोक सेवा आयोग को सलाह देता है। फिफ्थ पॉइंट है, निर्देशालय के प्रमुख जिला स्तर पर विभाग में स्टाफ द्वारा किए गए कार्यों का निरीक्षण करता है। 6 पॉइंट है, वह अनुदान का आवंटन करता है, बजट को पुनः विनियोजित करता है। 7 पॉइंट है, निर्धारित सीमा और अनुमोदित नियमों के अंतर्गत निर्देशालय सभी प्रकार की नियुक्तियां, नियमितीकरण, तैनाती, स्थानांतरण और पदोन्नति कार्य करता है। 8 पॉइंट है, प्रमुख विभागीय अधिकारी के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण का आयोजन करता है। 9 पॉइंट है, निर्देशालय के आयुक्त विभाग की कार्यकुशलता में सुधार के लिए विभागीय प्रयोग और अनुसंधानात्मक कार्यक्रम चलाता है। सचिवालय और निर्देशालय में संबंध। राज्य प्रशासन में सचिवालय और निर्देशालय के बीच संबंधों का मुद्दा दशकों से विवादित एवं बहस कर रहा है। सचिवालय यह शिकायत करता है कि विभागाध्यक्ष उनके पास वे प्रस्ताव भेजते हैं जो पूर्ण रूप से तैयार नहीं होते तथा कभी कभी विभागाध्यक्ष वे निर्णय लेने में देरी करते हैं जिनमें उन्हें शक्तियां दी गई है। दूसरी ओर निर्देशालय वह महसूस करते हैं कि सचिवालय ने सभी महत्वपूर्ण शक्तियों को केंद्रीकृत कर लिया है और सचिवालय कार्यकारी विभागों से अधिक काम करवाते हैं। सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख सामान्यतः सामान्यन होता है, जबकि निर्देशालय की अध्यक्षता करने वाला विभागाध्यक्ष तकनीकी रूप से विशेषज्ञ व्यक्ति होता है। सचिवालय का संबंध मूलतः नीति निर्माण से है, वहीं निर्देशालय का संबंध क्रियान्वयन से है। यानी जो सचिवालय है वो नीति निर्माण करता है और निर्देशालय जो है उस कार्य को करता है, क्रियान्वयन का काम करता है। आयुक्तालय, कमिश्नरेट। आयुक्तालय किसी सरकारी कार्यालय का विभाग को कहते हैं। किसको कहते हैं? किसी सरकारी कार्यालय या विभाग को कहते हैं। आयुक्तालय आयुक्त के अधीन होता है, यानी उपयुक्त उस कार्यालय का प्रमुख होता है। इसका कार्यालय जिला मुख्यालय में स्थित होता है। वह कार्यालय विभिन्न विभागों में विभक्त होता है। प्रत्येक अनुभाग आयुक्त के सहायतार्थ है ताकि वह अपने कार्यों का निष्पादन, अपनी प्रशासनिक जिम्मेदारी व निर्वहन अच्छे प्रकार से कर सके। कमिश्नर सरकार के कार्यकारी प्रमुख होते हैं। यह सरकार की नीति को क्रियान्वित करते हैं। आयुक्तालय के प्रधान को विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे राज्य में प्रमंडल के प्रमुख कमिश्नर, मुख्य निर्वाचन अधिकारी को मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा पुलिस महानिदेशक को पुलिस कमिश्नर कहते हैं। आयुक्तालय के नाम और उनके प्रमुखों के पदनाम भिन्न भिन्न होते हैं। उदाहरण के लिए दिल्ली पुलिस विभाग आयुक्त के प्रमुख दिल्ली पुलिस कमिश्नर कहलाते हैं। चुनाव आयोग के प्रमुख यानी आयुक्त को चुनाव आयुक्त कहा जाता है तथा श्रम विभाग के आयुक्त का पदनाम श्रम आयुक्त होता है। आयुक्तालय के सहायतार्थ विभिन्न पदों का सृजन किया गया है। आयुक्त यानी कि कमिश्नर द्वारा नीति निर्माण को लागू करने तथा अपने प्रशासनिक कार्यों को पूरा करने के लिए उप कमिश्नर की सहायता लेनी पड़ती है तथा उसके अधीनस्थ एक सहायक कमिश्नर होता है। ब्रिटिश भारत में एक डिविजनल कमिश्नर होता था जो कई जिलों का एक प्रमुख होता था। कई जिलों को मिलाकर एक डिवीजन तैयार किया जाता था जिसका प्रमुख कमिश्नर को बनाया जाता था। उदाहरण के तौर पर बिहार राज्य में 9 प्रमंडल बनाए गए हैं।
प्रत्येक प्रमंडल का प्रमुख नियुक्त होता है जिसे कमिश्नर कहते हैं। आज के लिए वीडियो इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।